ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज क्या टॉपिक पढ़ाना है? प्रोटिस्टा। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? रिवीजन करके आए हैं आप लोग आर्किबैक्टीरिया के बारे में? आर्किबैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है? हाँ नहीं, जो भी चीज़ पढ़ाया जाए उसको एक बार रिवाइज कर लिया करिए। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में मोनेरा के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। बात मत करें, फोकस करें टॉपिक्स पे ध्यान से ही। इधर फोकस करो। किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहला पॉइंट्स, इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये क्या है? एक तो प्रोकैरियोट है और सेकंड क्या है, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है। यूनिसेलुलर मतलब क्या है, ये सिंगल सेल्ड है। और क्या है, ये यूकैरियोट्स है। अब तक जो हमने एग्जाम पढ़े हैं किंगडम मोनेरा में, वो भी क्या थे? यूनिसेलुलर थे। उसके साथ साथ वो क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स जो है प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोट जो होता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल्स इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे पहला फीचर है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इतना आप ये जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ क्वेश्चन हमें फंसते हैं, जैसे 4 एग्जाम्पल दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोटिस्ट। ठीक है, जैसे दे दिया आपका अमीबा, फिर क्या दे दिया? यूग्लिना। थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको क्लेमाइडोमोनास। और चौथा रख लीजिए कौन सा रख दिया जाए चौथा? राइजोपस। क्या रख दे रहे हैं? राइजोपस। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। ठीक है, और प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? अमीबा जो है, हमने अभी प्रोकैरियोट पूरा डिटेल में पढ़ा है, कहीं अमीबा रास्ते में आया था? ये कॉमन सेंस लगाते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ाया, हाँ, तो यू क्या है, ये यूकैरियोट्स है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोटिस्ट हो गया ये। दूसरा आपका यूग्लिना है। यूग्लिना भी क्या है? यूकैरियोट्स है और सिंगल सेल है, तो ये हो ही गया। तीसरा क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास भी क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है और यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, तो राइजोपस क्या है? एक ही ऑप्शन बचा, इसके बारे में आप पढ़े नहीं हैं, आगे पढ़ेंगे जब आपको फंजाई पढ़ाएंगे तो उसके बारे में पढ़ाएंगे राइजोपस क्या होता है। तो वहाँ पढ़ेंगे कि ये मल्टी सेलुलर होता है और ये भी क्या होता है? यूकैरियोट्स। तो कभी भी प्रोटिस्ट को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनेरियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटिस्टियंस। तो वहाँ पे अगर आपको पहचानना है तो उसका जो मेन डायग्नोस्टिक फीचर है उसे आप क्या करेंगे? पकड़ लेंगे कि यही है, ये नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद प्रोटिस्टा में आपका इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इसके? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब या तो सी में पाए जाएंगे
या फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, बल्कि वाटर में ही पाए जाएंगे। ठीक है। और इसका एक फीचर और है कि इसकी जो बाउंड्री होती है, जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। देखिए सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको समझना जरूरी होता है कि बस फैक्ट जानने से काम नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं और गलत हो जाते हैं। अभी इसका लिखा हुआ है बुक्स में, आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। किंगडम प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इसमें बहुत सारे जो इसके जो सिम्टम्स हैं या करेक्टर्स हैं इस किंगडम के, वो बहुत वेरी कर रहे हैं। जैसे इसमें फोटोसिंथेटिक भी पाया जा रहा है, जैसे आपका यूग्लिना है, क्या है ये? फोटोसिंथेटिक भी है और क्या है? हेट्रोट्रॉप भी है, दोनों काम कर रहा है। उसके बाद आपका डाइनोफ्लेजेलेट्स है, डाइएटम्स हैं। ठीक है। तो बहुत सारे पोटिस्ट में आप देखेंगे कि सेलवाल प्रेजेंट है, बहुत सारे पोटिस्ट में सेलवाल अब्सेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये मार्क होता है कि इसको कहाँ रखा जाए। जैसे आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये जैसे अमीबा, अमीबा हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, यूग्लिना हो गया। ये सब कहाँ रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। लेकिन इसके पहले जो क्लासिफिकेशन हुए थे, इसको कहाँ प्लांट्स के अंदर रख दिया गया था। ऐसा नहीं कि बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया था। जैसे अमीबा है, इसकी सिमिलरिटी किससे है? एनिमल से। हम लोगों से इसकी सिमिलरिटी है, भले ये सिंगल सेल्ड है, लेकिन अमीबा की सिमिलरिटी क्या है? हम लोगों से है। जैसे हम लोगों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे हम लोग फंक्शन करते हैं, जैसे डाइजेशन हम लोगों में होता है, वैसे इसमें डाइजेशन होता है, फूड लेता है। लेकिन ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, लेकिन बहुत सारी सिमिलरिटी जो है हमारे में और अमीबा में है। इसलिए इसको क्या किया गया था, किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया गया था। और उसके बाद आपका यूग्लिना है। तो यहाँ भी दिक्कत आ रही थी, जैसे हम पढ़ रहे थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे कि इसकी पोजीशन अमीबा की, यूग्लिना की, फंजाई की, सबकी पोजीशन क्या है, कंट्रावर्शियल है वहाँ पे। तो ऐसे नहीं है, जैसे लिनियस जो उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को, एनिमल्स को, वो भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। ऐसा नहीं कि गलती से कर दिया था उन्होंने। ये इनके जो सिम्टम्स हैं या इनके जो करेक्टर्स हैं वो ऐसे हैं कि कहीं भी रखिए कंट्रावर्सी आ ही जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा कि तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा कि वाई द बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्ट आर नॉट वेल डिफाइंड। तो वहाँ जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को आप समझते हैं तो आप ऑप्शन क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। ऐसे अक्सर ऑप्शन में तीन ऑप्शन देंगे, तीनों सही रहेंगे। उसमें आप क्या समझे हैं कि अमीबा की पोजीशन जो है एनिमल में भी रख सकते हैं, और कहाँ रख सकते हैं, प्रोटिस्टा में भी रख सकते हैं। यूग्लिना को कहाँ रख सकते हैं, प्लांट्स में भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या दिक्कत आ रही है कि इसके पास सेलवाल नहीं है, वहाँ दिक्कत आ रही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो इसकी बाउंड्री क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। बताओ प्रियांशु, कोई एक बढ़िया एग्जाम्पल बताओ जिससे पता चले कि जो प्रोटिस्टा हैं इनकी बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है। किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ले लो, बता दो ये इसकी पोजीशन ऐसी है। मत तो बताओ। जैसे मैंने जो लाइन लिखा है, बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक दो लाइन में? देखिए बायोलॉजी तभी पढ़ने मजा आएगा जब आप चीज़ों को समझेंगे। बस बस फैक्ट वाइज अगर देखते चले जाएंगे तो उसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन फैक्चुअल रहेंगे। जो नीट में क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो क्या होते हैं, फॉर्म किए क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जामिनर ये ऐसे फॉर्म करता है। और इससे फ़ायदा होता है जब आप चीज़ों को समझते हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है। जैसे आपको एक पॉइंट याद है कि प्रोटिस्ट क्या है, यूनिसोलर है और क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो कोई भी एग्जाम्पल होगा
आप कर लेंगे, क्योंकि अभी आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बहुत बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, फंजाई पढ़ेंगे, फिर जेडोफाइट्स पढ़ेंगे, तो सारे एग्जाम्स के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। उसके बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के, क्लेमाइडोमोनास लिखा हुआ है, राइजोपस लिखा हुआ है, उसको देख के बता देंगे कि ये क्या है, इसमें ये कैरेक्टर होता है, ये कैरेक्टर नहीं होता है, और पोटिस्ट इसको क्या करा देंगे, मैच करा देंगे। तो मैं ये बताया, इसलिए मैं पूछा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, किसी को समझ में आया, तुम्हें समझ में आया, नहीं समझ में आया? अच्छा, तो फिर बताना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि जो प्रोटिस्ट हैं ये क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल है, वही सेल भी है, वही क्या है, प्रोटिस्टा भी है। जैसे मैंने बैक्टीरियम पढ़ा था, एक ही सेल है, इसी को चाहे इसको ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, चाहे इसको क्या मान लीजिए, सेल मान लीजिए। तो हम लोग का सेल क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं। तो एक सेल को हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक सेल ह्यूमन है, बहुत सारे सेल्स मिले हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के सेल, टिश्यू बना है, फिर क्या बना है, ऑर्गन बना है, फिर ऑर्गन सिस्टम बना है, तब क्या बना है, ह्यूमन बॉडी बना है। लेकिन इसमें ना तो टिश्यू है, ना तो क्या है, ऑर्गन है, कोई ऑर्गन भी नहीं है, कोई बॉडी तो है ही नहीं है। बॉडी है लेकिन बॉडी क्या है, सेल ही है। तो एक सिंगल सेल जो है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म भी है और वो क्या है, सेल भी है। ठीक, तो ये सिंगल सेल होते हैं, और इनका सेल जो होता है एडवांस टाइप का होता है। कैसा होता है, जैसे आप नीट में आईटी में देखते हैं एडवांस, वैसे ये भी क्या होता है, एडवांस होता है। एडवांस का मतलब क्या हुआ कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, वो तो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, साइटोप्लाज्म होगा, फिर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा, उसमें क्रोमोजोम्स होगा, डीएनए होगा, जीन्स होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, न्यूक्लियस के अंदर होंगी। उसे क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स। एग्जाम्पल बताओ प्रियांशु, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स में, कोई एक ऑर्गेन का नाम बताओ जो सेल्स के अंदर पाए जाते हो। तुम बताओ अहमद, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं? राइबोसोम, और तुम बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ हाँ। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, लेकिन ये सब ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं थे, इसलिए वो क्या था, प्रिमिटिव टाइप का था। तो और इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम आपका है वो 70s होता है प्रोकैरियोट्स में, इसमें क्या होता है, 80s होता है, कहीं कहीं वहाँ भी डिफरेंस है। तो इसमें तो यूकैरियोट में हमने ये देखा कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो पहली पॉइंट ये हो गया कि यूनिसेलुलर और क्या है, ये यूकैरियोट्स है। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोटिस्ट के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी पोजीशन जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। क्या रही है, कंट्रोवर्शियल मतलब समझते हैं, हमेशा जो विवाद में रहे, हमेशा कहाँ रहे, विवाद में। जैसे कभी इनको डाल दिया गया किंगडम प्लांटी में, कभी डाल दिया गया एनिमेलिया में, कभी कहाँ डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। तो इनकी पोजीशन हमेशा क्या रही, कंट्रावर्शियल रही। क्यों कंट्रावर्शियल रही, क्योंकि इनकी बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे एक कोई कोई आदमी है, उसका क्या है, उसका काम फिक्स है, वो क्या करता है, जैसे कोई डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर, वो अपने क्लिनिक में जाता है, प्रैक्टिस करता है, चलाता है, तो फिक्स है, वो क्या है, डॉक्टर है। लेकिन एक आदमी जो है बहुत सारे काम कर रहा है, 4-5 काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, तो उसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि यही काम कर रहा है ये, ठीक है। तो उसकी बाउंड्री क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो जैसे एक आदमी को गुस्सा हो जाता है, एक आदमी को गुस्सा नहीं आता है, एक आदमी कभी गुस्सा करता है, कभी नहीं करता है, कभी कभी बहुत अच्छे मूड में होता है, कभी क्या होता है, खराब मूड में है। जैसे एक बंदा है, उसको आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छे मूड में रहता है, अच्छे से बात करता है, तो आप उसको क्या करेंगे, इजिली हैंडल कर लेंगे। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो आपसे 2-3 दिन तो खूब अच्छे से बात किया, खूब अच्छे से रहा, अचानक उसका मूड क्या हो गया, स्विंग कर गया, वो आपसे ठीक से बातें नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे, इसका नेचर जो है वेल डिफाइंड, उसकी नेचर का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हम कह नहीं सकते हैं कि वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, या उसका माइंड कैसा है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इसमें भी होता है, प्रोटिस्टा में भी, कि जो इसके एग्जाम होते हैं फिक्स नेचर के नहीं हैं, इनका जो इन पे जो करेक्टर्स हैं वो क्या हैं, फिक्स नहीं है।
अगर इसे यूग्लिना को ले लीजिए, यूग्लिना क्या है? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है ये फूड को लेकर के डिपेंडेंट होता है दूसरों पे। यूग्लिना क्या होता है? फूड को लेकर के अदर ऑर्गेनिम्स पे डिपेंडेंस होता है। तो लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है, और भी पिगमेंट होते हैं। तो उसके द्वारा क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये कंट्रोवर्सी हुआ कि नहीं हुआ? दोनों चीज़ इसमें पाई जा रही हैं। ऐसे आपका अमीबा है, ठीक है, ये किसे शो करता है? एनिमल से क्या करता है? सिमिलरिटी। इसके अंदर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर ये अमीबा जो है, इसके फूड वेहिकल्स में बहुत सारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोडाइजेशन एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो एंजाइम हमारे अंदर है वो एंजाइम कहाँ है? अमीबा के अंदर भी है। तो इसकी सिमिलरिटी किससे हो रही है? एनिमल से। तो इसकी पोजीशन क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। अब समझ में आया कि यूकैरियोट्स जो हैं, प्रोटिस्ट जो हैं, इनकी बाउंड्री जो है नॉट वेल डिफाइंड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। और भी इसके फीचर्स हैं। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे पिछली बार जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन था कि उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये लिंक ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? लिंक किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है, अभी समझ लीजिए, अभी सब नोट करिएगा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? लिंक्ड किंगडम है। लिंक का मतलब क्या होता है? जैसे आप, हाँ, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वायरस। वायरस क्या है? लिंक्ड है किसके किसके बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है? ये लिंक्ड है। कभी वायरस लिविंग होता है, कभी क्या होता है? नॉन लिविंग। जनरली वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जब किसी बॉडी में इंटर करता है तो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। तो वायरस को कहते हैं इट इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वैसे ही ये जो प्रोटिस्टियंस हैं, ये भी क्या करते हैं? लिंक करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को। तो इसमें देख लीजिए, जैसे देखिए इधर आपका है मोनेरा, इधर क्या है? मोनेरा। देखिए पहले चीज़ों को अच्छे से समझिए, उसको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्यों ऐसा लाइन लिखा है, क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या, उसका एस्पेक्ट क्या है। उसके बाद सारे कंटेंट यहाँ पे हैं, आपके पास मॉड्यूल्स है, और मैं भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करता हूँ, नोट कर देता हूँ। तो मोनेरा है, और फिर आपका आता है किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या आएगा? फिर आपका आएगा फंजाई। क्या आएगा? और क्या आएगा? किंगडम प्लांटी। फिर क्या आएगा? एडिबेलिया। तो ये जो प्रोटिस्टा है, ये बीच में है। सबसे प्रिमिटिव कौन है? मोनेरा। और ये सब क्या है? एडवांस हैं। सबसे एडवांस एनिमेलिया है, प्लांटी है, और बीच में क्या है? फंजाई। लेकिन बीच में क्या आपका है? प्रोटिस्टा। तो इसलिए क्या हो गया, ये मोनेरा और फंजाई को क्या कर रहा है? लिंक्ड कर रहा है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या दिया हुआ था? मल्टी सेलुलर, और 4 ऑप्शन थे। यही क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ऑर्गेनिज्म अगर ऑप्शन में देगा तो ऑर्गेनिज्म को टिक करेंगे, और अगर किंगडम का नाम रहेगा तो किंगडम को टिक करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एग्जाम में क्या पूछ दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्ड ऑर्गेनिजम्स बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और ऑप्शन में क्या दे दिया? पहला ऑप्शन प्रोटिस्टा, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन आपका प्रोटिस्टा है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रोटिस्टा को एग्जाम्पल बताइए। डाई एटम्स रख लीजिए। क्या रख लीजिए? डाई एटम्स। ये ऑप्शन है। दो ऑप्शन पे ही विचार करते हैं। ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया। क्या दे दिया?
इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बताओ, इससे पूछा जाए, तो बताओ सृष्टि, ऑर्गेनिज्म जो है लिखा हुआ ये, इसमें कौन सा फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे कि बी ऑप्शन चूज करेंगी? हम्म। हाँ, तो आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन क्या, मैं पूछ रहा हूँ ए टिक करेंगे बी टिक करेंगे? आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है। ये तो जानकारी आपको है कि ये होते हैं लिंक, उन्होंने बता ही दिया है। आप किसको प्रीफर दें, ए ऑप्शन प्रीफर देंगे, बी ऑप्शन प्रीफर देंगी? तुम बताओ ईशान। बी? और कोई? चलो बी दे रहे हैं। हम्म। देखिए, कभी भी किसी चीज़ को लेकर रिगिड नहीं रहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा दिया, वो तो मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता दिया, नहीं तो कोई बताने की चीज़ नहीं है। मैंने पढ़ा दिया कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं ये लिंक्ड होते हैं मोनेरा और फंजाई से। ठीक है, फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर। और ये क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ये क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। तो एग्जाम में अगर उसने इसने पूछा क्या है, ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा है, तो ऑर्गेनिज्म नाम में क्या हम ये पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे किंगडम कर दें, यहाँ पे क्या कर दें? किंगडम, विच किंगडम, तब क्या होगा? ए ऑप्शन। और जब ऑर्गेनिज्म पूछें तो क्या होगा? बी ऑप्शन। हम ये देखेंगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है उसमें चारों ऑप्शन क्या होते हैं? सही होते हैं। कई बार आप देखते हैं तो चार तो सही होंगे, ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन क्या है? दोनों सही है, लेकिन हमें ये देखना होता है कौन ज़्यादा सही है, प्रियरिटी किसको देनी है। ठीक है। तो जब ऑर्गेनिज्म का नाम लेगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जब ऑर्गेनिज्म का नाम लेगा तो क्या टिक करेंगे? नाम जो भी डायटोस दिया हो, डायनोफ्लेजियोट जो भी दिया हो। और अगर किंगडम का नाम पूछेगा तो क्या टिक करेंगे? प्रोटिस्टा। ठीक है। और कहीं नाट लिख दिया तो भी ना, इसको नाट लिख दिया तो उसको दोनों टिक नहीं करेंगे। ठीक है, बात मत करिए आप लोग। इतना क्लियर हुआ? तो अगला पॉइंट हमने आपको ये बताया कि जो आपका प्रोटिस्टा है ये लिंक्ड है फंजाई और मुनेरा में। फंजाई क्या होता है आपका? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। और ये क्या आपका है? मुनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। अब देखिए, एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी में इतनी लाइन लिखी हुई है, बस एक लाइन, कि इट इज द लिंक्ड बिटवीन, नहीं लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना, दिख जाएगा। ठीक है। अरे, जब नहीं लिखा होगा तो कल मुझसे मिल लेना। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, बस उसमें लिंक लिख दिया कि ये लिंक्ड होता है और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन उसको आप उतना ही पढ़ के क्या बाद में भूल जाएंगे। लेकिन इसको आप अगर अच्छे से समझ लीजिए कि प्रोटिस्टा कैसे लिंक कर रहा है, क्योंकि फंजाई मल्टी सेलुलर है और बीच में क्या है, ये लिंक्ड है यूनिसेलुलर से। ठीक है, तो ये हो गया। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ओके। अब अगला देखिए, जो आपका ये होता है प्रोटिस्ट होते हैं, इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और सीडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो फ्लेजिला जो होता है ये किस लिए होता है? मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास है, ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें क्या होता है? फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। फ्लेजिला। तो फ्लेजिला के बारे में हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया में भी क्या था? फ्लेजिला प्रेजेंट था। और फ्लेजिला कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ भी। तो हमने आपको एक पॉइंट वहाँ लिखवाया था, नहीं नहीं, ये लिखे आप लोग शायद भूल के, याद है कि फ्लेजिला ऑफ यूकैरियोट्स एंड फ्लेजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है।
तो क्या डिफरेंट होता है, बताया था, याद है? तुम बताओ ईशान, नहीं याद है? देखिए, दोहरा लिखिए, अब पॉइंट लिखिए, लिख दे रहा हूँ, फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब प्रोकैरियोट, ठीक है, इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन। एक प्रोटीन का बना हुआ, जिसका नाम क्या है? फ्लैजिलिन। और फिर इसका फ्लैजिला किसका बना होता है? ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन भी क्या है? एक प्रोटीन है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग टाइप के प्रोटीन है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है और ये किस चीज़ का होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, इसको दोबारा नोट कर लीजिए, नहीं याद है तो। हाँ, इसमें भी ये यूनिसोलर रे भी है ना। ये आपका क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्या है ये? क्लेमाइडोमोनास। ये एक एल्गी है। क्या है? एल्गी। इसको एल्गी में पढ़ते हैं, लेकिन इससे कैरेक्टर किससे मैच कर रहे हैं? प्रोटिस्टा से। यूनिसोलर है और क्या है ये? यूकैरियोट्स है। इसे हम बताया ना कि एक सॉलिड चीज़ याद रखते हैं, यूनिसोलर। कहीं कंफ्यूजन हो, प्रोटिस्टा का है कि नहीं, यूनिसोलर और क्या है? प्रोकैरियोट है। इसमें दो, ऐसे दो फ्लैजिला लगे होते हैं, तो इनका और भी इसमें डिफरेंस है। वो जो मैं सेल पढ़ाऊंगा फ्लैजिला के बारे में, उसमें पढ़ाऊंगा। उसमें होता है कि ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 9+2, सेंटर पे 2 होंगे और पेरिफेरी में क्या होंगे? 9 होंगे। इसको कहते हैं डप्लेक्स। ठीक है, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो वो यहाँ भी आपको समझ नहीं आएगा, बहुत डिटेल हो जाएगा, तो सेल में पढ़ाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। और प्रोटीन तो डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चर भी क्या होता है इसका? डिफरेंट होता है। तो ये हो गया आपका फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इतने कैरेक्टर्स को आप अगर जानते हैं तो आपका बेसिक्स क्या है प्रोटिस्टा का क्लियर है। अब थोड़ा देखते हैं। ये वाला है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। ये सब चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है। जब देख लीजिए एक बार। अब थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या देख लीजिए? एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपके प्रोकैरियोट्स में आते, वो प्रोटिस्टा में आते हैं? लिखिए एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। ये अब तक जो मैंने आपको समझाया है, ये एनसीईआरटी में जो बेसिक दिया हुआ है 4-5 लाइन प्रोटिस्टा के बारे में, वही चीज़ को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा लेवल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनिज्म है इसमें। देखिए इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका है क्राइसोफाइटा। अच्छा अच्छा, सॉरी। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा आपका पहला क्या है? क्राइसोफाइटा। इसका इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? डाई एटम्स। और कोई एग्जाम्पल? डेस्मिडिस। डेस्मिड्स तो क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी। और दूसरा क्या है? डाइनो फ्लैजिलेट।
इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, होता है गोनी आउलेक्स। गोनी आउलेक्स, गोल्डन एल्गी। इसे कलर के बेस पर रखा गया है। इसका कलर क्या होता है? गोल्डन। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन। फिर क्या आपका है? डायनोफ्लेजिएट्स के बारे में, उसके बाद आ जाएगा आपका स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल लिख लीजिए, फाइजेरियम। फाइजेरम। फाइजेरम क्या है? एक स्लाइम मोल्ड है। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रोटोजोवन। जितने भी प्रोटोजोवन हैं, एग्जाम्पल किसका क्या हो गया? अमीबा। एक मिनट जाइए, अमीबा और क्या हो गया? पैरा मीसियम और स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। यह मलेरिया काज करता है। क्या करता है? मलेरिया। देखिए क्राइस, सुन लीजिए, क्राइसोफाइटा। पहला क्या है? क्राइसोफाइटा। इसमें कौन कौन आएंगे? डाइटमस और डेस्मिड्स। उसके बाद आप क्या आएंगे? डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स में क्या आएंगे? गोनी आउलेक्स। इसका नाम थोड़ा पहली बार आपने सुना होगा, गोनी, GONY, गोनी, AULAX, गोनुलेक्स। फिर उसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइजेरम। उसके बाद आपके प्रोटोजोन्स आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और स्पोरोजोइड्स। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो इसमें सबसे थोड़ा कंट्रोवर्सी चीज़ ये है कि जितने भी प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, ये ना तो कभी आप देखे होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को, कभी देखें इसमें से किसी ऑर्गेनिज्म को? कभी नहीं देखे हैं। अमीबा, हाँ अमीबा तो, अब प्रोटोजोआ एक क्लास छोड़ दिया जाए, प्रोटोजोआ तो सारे क्या है? थोड़े से डिफरेंट हैं। तो ना तो आप कभी इनको देखते हैं, ना इनके बारे में ज़्यादा सुने होते हैं, ना इनका नाम कभी सुने होते हैं। हाँ, ये सब चीज़ ऐसे बारे में हैं कि इनको बहुत ज़्यादा जानकारी, जैसे बुक्स में भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। कहीं भी बुक्स देखेंगे, उसमें 2 या 3 लाइन मिलेंगे। इसके बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हाँ गूगल में भी खोजेंगे तो आपको 2-3 पॉइंट मिल जाएगा। उससे ज़्यादा गूगल भी कहाँ डालेगा? कोई आदमी तो डालेगा, उसको जितना पता होगा उतना ही डालेगा वो। जितना रिसर्च हुआ है, जितनी चीज़ें पता चली उतना ही तो डालेगा। तो ये जो डेफिनेट्स है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स है कि एक तो गोल्डन कलर का होता है और देखने में थोड़ा दो सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, कुछ होता है, और ये इसका मेंबर्स है। हाँ। हम्म। हाँ, ड्रेस यस छूटा हुआ है ना, ड्रेसमेट्स। हाँ वो बना बना हुआ है, दिखा रहा है। हाँ एक्वेटिक है। गोल्ड भी होता है, ग्रीन भी होता है। गोल्ड और ग्रीन का क्या होता है? ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, डाइटमस में पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? यही डाइटमस भी करते हैं। इसको कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ओशियन में, समुद्र में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? डाइटम्स करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद आपको पढ़ना है
एक एक ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, डाइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डाइनोफिलियर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फ्लाई मोड्स के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फ्लाई मोड से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार एग्जाम्पल आया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फ्लाई मोड। इसमें क्या होता है, फाइजेरियम अक्सर लिखा होता है, नाम लगा के कर देंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोटिस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें मॉड्यूल्स में दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद डाइटम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, क्योंकि ये प्रोटिस्ट है, तो प्रोटिस्टा एक प्रिमिटिव ये है, स्मॉल एनिमल्स इसमें आते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता दोनों है, एसेक्सुअल भी होता है और क्या होता है, सेक्सुअल भी होता है, लेकिन डोमिनेट क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए, इसकी लाइफ साइकिल दो तरह से होती है, एक आपका होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद डाइटम चालू करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, इसमें देखेंगे हम रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में टू तरह से होता है, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कौन कौन से मेथड हैं, बाइंडरी फिशन और दूसरा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। अब जैसे से आप आगे पढ़ेंगे वैसे स्पोर का नाम आता जाएगा, फंजाइम स्पोर पढ़ेंगे, एल्गियम स्पोर पढ़ेंगे। तो बाइंडरी फिशन और स्पोर। और सेक्सुअल में क्या क्या है, हाँ, आइसोगेमी, और क्या है, एन आइसोगेमी, और तीसरा है ऊगेमी। तीसरा क्या है, डबल वो रहेगा, ऊगेमी, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, और क्या है, ऊगेमी। तो ये सब मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के इन प्रोटिस्टा। तो बाइंडरी फिशन के बारे में आपको पता है, बहुत पढ़े हैं बाइंडरी फिशन। एक सेल क्या होता है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कंडीशन क्या है, दोनों सेल्स में न्यूक्लियस होना चाहिए, दोनों सेल में न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। स्पोर फॉर्मेशन में आपने देखा था बैक्टीरिया में एंडोस्पोर कैसे बन रहा था, एक एडवर्स कंडीशन में वो क्या बना ले रहा था, एक लेयर बना ले रहा था। तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, इसमें होता है कि स्पोरेंजिया क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर, स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाता है, स्पोर का निकल जाते हैं बाहर। एक सिंपल प्रोसीजर है। तो ये हो गया आपका, स्पोर हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, स्पोर हैप्लॉइड होगा ना, गैमीट्स स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और आपका उसके बाद आता है सेक्सुअल में आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, और क्या है, ऊगेमी। तो सबसे पहले देखिए सिनगेमी क्या होता है। सिनगेमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, और क्या बनेगा, जाइगोट। ये क्या होगा, 2n, और ये क्या होगा, n, और ये क्या होगा, n। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स क्या बनेगा, जाइगोट। इसे कहते हैं सिनगेमी। इसका एक नाम और है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम लोगों में एडवांस लेवल पर क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम, सिनगेमी। ठीक है, तो हाँ, तो उसमें अब ये जो फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट में, ये इसमें तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, तीन तरीके से। एक होता है आइसोगेमी,
तो आइसोगेमी में क्या होगा कि एक मेल गैमेट होगा, एक क्या होगा मेल गैमेट, और दूसरा क्या होगा फीमेल गैमेट। लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे, देखने में क्या होंगे सिमिलर, मार्फोलॉजिकली लिख लीजिए वहीं पे, मार्फोलॉजिकली सिमिलर। मेन इसका जो क्लासिफिकेशन है ये मार्फोलॉजी के बेस पे है, अगर देखने में सिमिलर है तो आइसोगेमी, डिसिमिलर है तो क्या होगा एनाइसोगेमी। और बहुत एडवांस टाइप के हैं, थोड़ा हम लोगों की तरह एडवांस एनिमल की तरह जब ये बिहेवियर शो करने लगते हैं, मेल अलग होगी फीमेल गैमेट अलग होगा, और उसके बाद उसमें फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो कहाँ होंगी, फ्यूजन तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन फ्यूजन थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है एडवांस लेवल पे, वही बताएंगे। तो मेल और फीमेल गैमेट अगर देखने में सिमिलर हैं तो क्या होगा वो आइसोगेमी। मार्फोलॉजिकली सिमिलर का मतलब ये होता है डिफरेंस बहुत होगा, लेकिन मार्फोलॉजी का मतलब होता है देखने में, जैसे हाँ एकदम सिमिलर। जैसे हमारी दो, देखो मैं बता रहा हूँ, ये स्पोरेंजिया है, ये क्या है स्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या है स्पोर, स्पोर हमारे दो स्पोर इसमें से बाहर निकले, दो स्पोर क्या हो गए बाहर निकले, तो दोनों देखने में सिमिलर ही तो होंगे, ठीक है। देखिए मेल और फीमेल में डिफ्रेंसिएशन बहुत बाद में आया, स्टार्टिंग में मेल और फीमेल में कोई डिफ्रेंसिएशन था नहीं। हम्म हम्म। तो ये हो गया आपका आइसोगेमी। फिर देखिए लिख हो गया, उसके बाद देखेंगे अगला एनाइसोगेमी क्या होता है। तो एनाइसोगेमी जो होता है इसमें एक मेल गैमेट है और दूसरा क्या है फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट मार्फोलॉजिकली क्या होगा डिफरेंट होगा, या मेल गैमेट कोई भी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मार्फोलॉजिकली क्या होंगे ये डिफरेंट होंगे। अगर दो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों देखने में क्या लग रहे हैं डिफरेंट लग रहे हैं, तो उन्हें क्या कह देंगे एनाइसोगेमी, ठीक है। फाइनली दोनों का होना क्या है फ्यूजन, क्या होगा फ्यूजन और क्या बनेगा जाइगोट, ये बन गया आपका जाइगोट। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगला है आपका ऊगेमी। अगला क्या है ऊगेमी। तो ऊगेमी में ये थोड़ा एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, क्या है ये एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है एक एक गैमीट्स होता है जो स्मॉल होता है और क्या होता है नॉन मोटाइल, एक ऐसा गैमीट होगा जो स्मॉल होगा और क्या होगा नॉन मोटाइल। और दूसरा गैमीट क्या होगा लार्ज होगा और क्या होगा मोटाइल। तो दोनों गैमेट क्या है दिखने में डिफरेंस है। तो जो मोटाइल्स होगा वो क्या होगा मेल, और जो नॉन मोटाइल होगा वो क्या होगा फीमेल्स। इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है मेल फीमेल में, लेकिन ये कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल मेल ही क्या होता है फीमेल के पास जैसे जाके फर्टिलाइज होता है, तो इसको क्या बनेगा फिर
जाइगोट, जो कहेंगे ऊगेमस। इसमें खास बात यह है कि फीमेल इसमें एक ऑर्गेन्स के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट जो है एक ऑर्गेन्स के अंदर होगा। फीमेल गैमीट कहाँ होगा, एक ऑर्गेन्स के अंदर। जैसे एडवांस मैमल्स में, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ओवरी है या ओवम है। ओवम क्या है, फीमेल गैमीट्स। तो क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है। एक ऑर्गन में फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम। वैसे ही इसमें क्या हो रहा है, ये भी जो फीमेल गैमीट है, नॉन मोटाइल गैमीट्स है, वो एक ऑर्गेन्स के अंदर है। और इसमें मेल जाके क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। तो थोड़ा सा ये एडवांस हो गया, इसको कहते हैं ऊगेमी। तो ऊगेमी में दो पॉइंट्स हैं। पहला कि ये एक गैमीट्स नॉन मोटाइल होता है, दूसरा क्या होता है, मोटाइल्स होता है। और साइज में दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और जो फीमेल गैमीट्स होती है वो एक ऑर्गेन्स के अंदर होती है, और मेल गैमीट वहाँ पे मोटाइल होता है, तो वहाँ जाके क्या करता है, उसको फर्टिलाइज करता है और क्या बनता है, जाइगोट। इसे कहते हैं ऊगेमी। तो क्वेश्चन कभी कभी आया हुआ है कि व्हाट इज ऊगेमी, तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन दिया होगा कि ये सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली, दूसरा होगा कि डिसिमिलर हैं, और तीसरा लिखा होगा कि ये एक मोटाइल गैमीट्स, एक नॉन मोटाइल गैमीट्स, और उसको क्या करता है, जाके मेल गैमीट फीमेल को फर्टिलाइज करता है। तो वो होता है ऊगेमस। ये मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर बस उसी में है। आइसोगेमी था, वो मॉर्फोलॉजी सिमिलर हैं। इसके बाद एन आइसोगेमी भी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, और इसमें भी क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होना एक एडवांस कैरेक्टर है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे गैमिट्स मॉर्फोलॉजिकली क्या हो जाएंगे, डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद आइए देखिए, थोड़ा सा इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लीजिए कि प्रोटिस्ट का जो लाइफ साइकिल होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है हेप्लॉन्टिक, और दूसरा क्या है, डिप्लॉन्टिक। हेप्लॉन्टिक का मतलब है हेप्लॉइड स्टेज से, एन से, और डिप्लॉन्टिक का मतलब किससे है, डिप्लॉइड स्टेज से। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझ लीजिए, समझने वाली चीज़ है ये। तो हेप्लॉन्टिक में देखिए क्या होगा, जो मेन आपका ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड्स में क्या होगा, तो इसे इससे क्या बनेंगे, दो गैमीट्स। ये पूरा आपका एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है, जो प्रोटिस्ट है, या इसको कह सकते हैं एडल्ट बॉडी। क्या कह सकते हैं, एडल्ट। तो इसमें क्या होगा आपका, माइटोसिस। तो माइटोसिस के द्वारा दो गैमीट्स बनेंगे, और दोनों गैमीट्स जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड। और जाइगोट में फिर क्या हो जाएगा, मियोसिस। तो मियोसिस से आप लोग पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। जब भी माइटोसिस होगा क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हमारे बॉडी में जब माइटोसिस होता है तो 7 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ। तो यहाँ पे 2 एन से क्या हो जाएगा, ये एन। ठीक है। तो म्यूसिस हुआ तो क्या बन गए आपके, एन। और ये जब आपका वो हुआ, जर्मिनेट हुआ, तो क्या बन गया आपका, एडल्ट। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एडल्ट कैसा है, हेप्लॉयड। हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉयड। प्रियांशु, हमारी बॉडी हेप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, हेप्लॉयड और डिप्लॉयड में क्या डिफरेंस होता है, हेप्लॉयड में ये होता है, हाँ अभी बता रहे हैं, अभी आएगा, इसके बाद जो बताएंगे वो आएगा। तो ये समझ में आ रहा है, ये एडल्ट बॉडी क्या है, हेप्लॉयड है। इसमें जो ये ऑर्गेनिज्म है कैसा है, हेप्लॉयड है। तो हेप्लॉयड से क्या हुए, माइटोसिस हुआ, तो दो गैमिट्स बने, दोनों गैमिट्स क्या हो गए, फ्यूज होकर क्या बना लिए, जाइगोट। और जाइगोट पे फिर क्या हुआ, मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बन रहा है आपका, फिर हेप्लॉयड
बन रहा है स्पोर, और स्पोर क्या हो रहा है फिर जनरेट होकर क्या बना ले रहा है ऑर्गेनिज्म। तो इसको कहते हैं म्यूसिस कहाँ हो रहा है जाइगोट में, म्यूसिस कहाँ हो रहा है जाइगोट में, इसको कहते हैं जाइगोटिक म्यूसिस। इस लाइफ साइकिल में क्या होता है जाइगोटिक मियोसिस। ये बात समझ जाएंगे तो कहीं कुछ है नहीं, नहीं समझेंगे तो कहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये बात समझ में आई हेप्लॉटिक। अब थोड़ा सा डिप्लॉन्टिक देखिए। डिप्लॉन्टिक में क्या होगा कि एडल्ट क्या होगा आपका डिप्लॉयड होगा, ये आपकी एडल्ट बॉडी है। इसमें क्या होगा मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेगा गैमिट्स, क्या बनेंगे गैमिट्स। तो गैमिट्स कैसे होंगे हेप्लॉयड, गैमिट्स कैसे हैं हेप्लॉयड। ये आपका क्या है डिप्लॉयड, और फिर ये गैमिट्स फ्यूज होंगे या सिनगेमी, इसी कहते हैं ना, क्या बनेगा आपका जाइगोट। ये बन गया आपका जाइगोट। जाइगोट क्या आपका है डिप्लॉयड 2n। फिर इसमें क्या होगा माइटोसिस, क्या होगा माइटोसिस, इससे क्या बनेगा आपका एडल्ट। नहीं बहुत डिफरेंस है, बता रहा हूँ अभी। तो इसको कहते हैं, ये आपका है हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक है, क्या है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें प्रोटिस्टा में दोनों तरीके से होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हेप्लॉयड लाइफ साइकिल होती है, कुछ में क्या होती है डिप्लॉयड होती है। अब देखिए क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, हेप्लॉयड लाइफ साइकिल में और डिप्लॉयड लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है। पहला यहाँ थोड़ा बना दे तो समझ आएगा आपको। ये इसमें मेन बात क्या है हेप्लॉयड्स, हेप्लॉयड से क्या बना गैमिट्स। तो गैमिट्स भी क्या होंगे हेप्लॉयड है, क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ आपका माइटोसिस, माइटोसिस से क्या बना फिर आपका जाइगोट, जाइगोट क्या हो गया आपका 2n। फिर इसमें क्या हुआ मियोसिस, तो मियोसिस फिर क्या बन गया आपका यहाँ से फिर ये n हुआ, फिर ये क्या बन गया आपका एडल्ट बॉडी। तो ये आपका डिप्लॉन्टिक वाला है, ठीक है ना डिप्लॉन्टिक। हेप्लॉन्टिक, और ये आपका क्या है डिप्लॉन्टिक। तो दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। एक बार ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए, देखिए डिप्लॉन्टिक में क्या है कि एडल्ट जो है वो डिप्लॉयड है, ये से हम लोगों में होता है, हम लोग क्या हैं डिप्लॉयड। तो हमारे बॉडी में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या होता है मियोसिस। तो क्या बनते हैं मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं और फीमेल में क्या होता है फीमेल गैमेट्स। तो ये आपके क्या बन गए गैमेट्स, और फिर गैमेट्स में क्या होता है फ्यूजन, तो क्या बनता है जाइगोट, और जाइगोट से क्या होता है एक नया एडल्ट बन जाता है। तो ये तो एडवांस ऑर्गेनिज्म भी यही चीज़ होता है कि मियोसिस यहाँ होता है एडल्ट में तो गैमेट्स बनते हैं, और फिर जाइगोट में क्या होता है माइटोसिस, तो क्या बनता है आपका एडल्ट बनता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं प्लांटिक में ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का है। इसमें क्या हो रहा है कि एडल्ट क्या है आपका हेप्लॉयड है, तो इसमें माइटोसिस के द्वारा क्या बन रहा है गैमेट्स, और ये गैमेट्स फिर क्या बना रहे हैं जाइगोट, और जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है जाइगोट मियोसिस, इसलिए इसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। व्हाट इज दिस जाइगोटिक मियोसिस। फिर हेप्लॉयड बन रहा है और यही हेप्लॉयड जेनेट करके क्या बन जा रहा है जाइगोट नहीं एडल्ट। ये क्या है एडल्ट, एडल्ट का मतलब ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया बनके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जैसे इन जाइगोटिक मियोसिस द एडल्ट बॉडी इज हेप्लॉयड और डिप्लॉयड, कौन बताएगा। इन जाइगोटिक मियोसिस एडल्ट बॉडी इज हेप्लॉयड्स और डिप्लॉयड्स, हेप्लॉयड्स।
क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है, उसमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड। जाइगोट हमेशा क्या होगा? यहाँ पे जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड। यहाँ पे जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड। तो उसमें जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। और कितना हो जाएगा वो? हैप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है तो रिजल्ट कैसा होगा? डिप्लॉयड। उसके बाद फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस कहाँ होता है? यहाँ एडल्ट बॉडी में होता है, वहाँ पे क्या होता है? जाइगोट में। दोनों का प्लेस का क्या है? अंतर है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन अंदर से आते हैं। पूरा डायग्राम आपको क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? गलत। तो कुछ इसमें पूछना है? मैं पूछूं? हाँ, बात हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जान रहे हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाएंगे फिर आपके। ये बताओ कि यदि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या हो रहा है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसमें क्रोमोसोम नंबर आपका है 46। एक एडल्ट बॉडी है, उसमें कोई नंबर कितना है? 46। तो उसके जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? जाइगोट में 23 होगा। जाइगोट में कितना क्रोमोसोम नंबर? 46 ही होगा। और गैमेट्स में कितने होंगे? 23। और मेल फेम में दोनों बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? उसमें 23, इसमें भी क्या होगा? 23। ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल। तो इतनी बातें अगर आप जानते हैं प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन के बारे में तो इट इज मोर देन एनफ। ठीक है। ये हो गया आपका ओवरऑल। नहीं, अभी खत्म हुआ है आपका। आपने पूरा प्रोटिस्टा पढ़ लिया है, जनरल फीचर्स। अब आपको जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे डाइटम्स है और क्या है, डायनोफ्लेजिलेट है, स्लाइमोड्स है, कुछ प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़ाया वो क्लियर है? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? बताइए। प्रोटिस्टा के जिससे पूछेंगे बताएगा। प्रोटिस्टा के दो फीचर्स बताने हैं, केवल प्रोटिस्टा के दो फीचर्स। नहीं, जो हाथ नहीं उठाए उसे पूछेंगे। बताओ अहमद, टू फीचर्स जितना मैंने पढ़ाया है उसमें कोई टू फीचर्स कोई बता दीजिए आपके दिमाग में आता हो। वेल डेवलप होती है बॉडी, नहीं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होती है? वेल डेवलप। और तुम बताओ एक फीचर प्रियांशु। अच्छा, बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, चलो। तो इसको तो एक बार और दोहराएंगे घर पे जाके, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? तैयार हो जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा अगला क्लास का नाम पढ़ना है डाइनो फ्लैजिलेट्स। इसमें होते हैं दो फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला होते हैं? दो। जैसे आपका डाइनो फ्लैजिलेट्स है तो एक फ्लैजिला ऐसे होगा, एक फ्लैजिला क्या होगा? ऐसे होगा। तो कितने फ्लैजिला हैं? दो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डाइनो फ्लैजिलेट। डाइन वाइन से मतलब नहीं है, डाई का मतलब क्या है? दो। फ्लैजिला का मतलब क्या है? फ्लैजिला। और यहाँ लिखा हुआ है प्रोटिस्टा विथ टू फ्लैजिला। ये क्या होते हैं? मेनली मैरीन्स होते हैं। मैरीन का मतलब कहाँ पाए जाते हैं? समुंदर में। ठीक है। और कहाँ होते हैं? सरफेस ऑफ वाटर पे। और ये क्या होते हैं? बहुत डिफरेंट कलर के, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट का मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसके बेस पे इनका कलर डिसाइड होता है। ठीक है। तो ये बहुत रंगीले होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। और उसके बाद क्या हो गया? डायनोफ्लेजेस आर न्यूट्रिशन मेनली होलोफिटिक। होलोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब कौन बताएगा? व्हाट इज मीन ऑफ होलोफिटिक न्यूट्रिशन? ये खुशी हमसे दो बार पूछी है, होलो जोइक क्या होता है, नहीं होलोफिटिक उससे आपने पूछ लें। होलो जोइक बताए थे ना। हाँ, तो आप गेस कर सकती हो। होलो जोइक मैंने बता दिया, तो होलोफिटिक बता दो। दोनों।
एक होता है होलोजोइक और दूसरा क्या होता है, होलोफिटिक। देखिए शांत रहिए, सब मोहमाया है, सब क्या है, मोहमाया, कुछ नहीं। ये भी आप जानते हैं लेकिन फालतू में कंफ्यूज है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, आपने पढ़ा, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक। तो होलोफिटिक का मतलब ऑटोट्रॉफिक, और होलोजोइक का मतलब हेट्रोट्रोफिक। अब समझ गए कि और समझाएं? देखिए होलोजोइक में होता है, जिससे हम लोग क्या हैं, होलोजोइक, हम लोग क्या करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाना होता है उसको खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको अंदर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन में पूरा प्रोसीजर होता है, डाइजेशन, इगेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसे पूरा प्रोसीजर जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, होलोजोइक। तो हम लोग क्या हैं, होलोजोइक। और ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, होलोफिटिक। वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, होलोफिटिक। देखिए कहीं फाइट टर्म आ जाए तो उसका मतलब होगा प्लांट, और जो एक टर्म आ जाए उसका मतलब क्या होगा, एनिमल्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, सिरेटियम, गोनाउलेक्स, जिम्नोपोडियम। जिम्नोपोडियम होता है, जिसे जिम्नोडियम दिया है। तो ये एग्जाम्पल जल्दी याद नहीं होते हैं, बार बार मैं जब बोलूंगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन है, गोनिओलेक्स। क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ये समुद्र में पाया जाता है और ये रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का। क्यों रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इस समुद्र को क्या कर देता है, रेड, रेड सी, ठीक है। क्या हुआ नहीं, लाल सागर तो सुना होगा आपने नाम, तो लाल सागर क्यों होता है, एक जगह और आपने पढ़ा था रेड सी, याद आ रहा है, कहाँ पढ़ा था, हाँ बीजीए में पढ़ा था। ब्लू गेल की में क्या नाम था उसका, टाइकोडेस्मियम एरिथ्रियम 6 में ही पढ़ ली थी, बहुत अच्छी बात है, अब तक याद है, ध्यान से पढ़ा होगा इसलिए याद है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, ठीक है, याद आएगा तो बताना। तो ये बात समझ में आई। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका ये है डायनोफ्लेजेट का, कि इट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। क्या है ये, फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें थोड़ा ऑडेड ऑप्शन होते हैं। डायनोफ्लेजेट्स क्या है, प्रोटिस्ट है, सारे प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। कौन कौन से प्रोटिस्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायनोफ्लेजेट्स, यूग्लिनोइड्स, और क्या है, डाइएटम्स। डाइएटम्स बोले तो क्राइसोफाइटा। याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, अलग अलग पढ़ेंगे तो भूल जाएगा। पहला लिखिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, हेडिंग डालिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। उसमें 3 एग्जाम्पल लिखिए। पहला क्या लिखिए, डाइनोफ्लैजिलेट, दूसरा लिखिए डाइएटम, और तीसरा लिखिए, सीधे क्राइसोफाइटा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, अच्छा क्राइसोफाइटा तो हो ही गया, यूग्लिनोइड। डाइएटम्स में क्राइसोफाइटा आ ही गया, उसके बाद लिख लीजिए यूग्लिनोइड। ये 3 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोटिस्ट हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन प्लांट को छोड़ करके इसके अलावा कोई है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करता है, बताओ। ग्रीन प्लांट को छोड़ करके और इन इन तीनों को छोड़ करके ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी।
तो कितने फोटोसिंथेटिक हो गए? पहला हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, दूसरा क्या हो गए, ये ये 3 हो गए, और क्या हो गया, ग्रीन प्लांट। ये चारों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करता हो। हाँ होंगे, ऐसा नहीं होंगे, लेकिन उसको हमने क्या किया है, नोन नहीं भी किया है, अननोन है वो। ठीक है, इसका काम आप लोगों के ऊपर है। ओके, ठीक है, आज का लेक्चर फिनिश। कल पढ़ते हैं